राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मुझे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बहुत पूजा पाठ या फिर भगवान का नाम जप करने के बाद भी उन्हें बुरे बुरे विचार आते हैं। विचार उनमें से निगेटिव, जैसे कि चाहे वह किसी डर को लेकर के हो कि मेरे साथ कहीं ऐसा हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसे रहेगी, ये या फिर कई बार अश्लील विचार आते हैं, दूसरों के प्रति आकर्षण या फिर ऐसे मतलब गंदे विचार आते हैं तो वो, और या फिर किसी भी चिंता को लेकर के जो है विचार और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? देखिए, इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नाम जप या पूजा पाठ कर रहे हैं तो समझिए आप अपने मन की सफाई कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे इस प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम मोबाइल के जब मैसेज डिलीट करते हैं पुराने वाले, तो एक बार फिर से वो हमारे सामने ज़रूर आते हैं। 1 साल के अगर मैसेज डिलीट किए जाएँ तो और पुरानी इतनी ज़्यादा उफला के आएंगे कि ये भी है, ये भी है। एक बार उनको देखना पड़ेगा, सफाई करते वक्त भी, डिलीट करते समय भी। उसी तरह से जब हम मन की सारी चीज़ें डिलीट कर रहे होते हैं, सफाई यानी कि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं, तो एक बार फिर से ये हमें जो है परेशान करते हैं। एक बार तो हमारे सामने आएंगे, अब ये जाने वाले हैं, तो ठीक है। इसी तरह से जैसे कि हम झाड़ू लगाते हैं, खूब कोई कमरा गंदा हो, हम झाड़ू लगाते हैं तो जहाँ साफ रहता है वहाँ पे भी धूल उड़ जाती है। झाड़ू लगाने से बहुत सारी धूल तो साफ हो रही है, लेकिन वहाँ पे भी उड़ के आ रही है जहाँ पे हमने साफ कर दिया है, ठीक है। तो इतनी जल्दी सफाई मतलब 2-3 बार जब हम कमरे को झाड़ेंगे तब जो है वो कमरा जाके साफ़ हो पाता है। और हमारे ऊपर भी खूब सारी धूल मतलब लग जाती है, हमें भी झाड़ना पड़ता है अपने कपड़े या फिर नहाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो ऐसा होता ही है कि वो विचार ज़्यादा हमें परेशान करते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और नाम जप बंद बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि नाम जप से श्रद्धा खत्म होने लगती है पूजा पाठ से। ये पूजा पाठ जैसे ही मैंने किया तब से और भी ज़्यादा मुझे विचार परेशान कर रहे हैं, चाहे वह डर को लेकर के हो या फिर असली कोई भी विचार हो सकते हैं। तो ये डर वाले होते हैं ना, तो ये हमारे बहुत सारे पाप जो इकट्ठा, इसके कारण से हमारे डर वाले जो है हमको विचार आते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमसे अभी या फिर पिछले पूर्व जन्मों में, क्योंकि पूर्व जन्म के फल के अनुसार ही जो है हमें मतलब हमारी किस्मत बनती है, जो हमारे साथ आज होता है। आज के भी कर्म प्रभावित करते हैं और पिछले जन्म के कर्म के किस्मत के अनुसार, ठीक है। तो जो पिछले जन्म में हमने अगर ऐसे कोई बहुत बड़े कर्म किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाप वाले हैं, किसी को बहुत कष्ट पहुंचाने वाले, तो वो पाप हमें डर देते हैं। वाली बात ये है कि नाम जप करना बंद नहीं करना है, नाम जप से श्रद्धा आपकी जानी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं जब से मैंने पूजा पाठ शुरू किया, जब से मैंने ये चीज़ शुरू की तो और मेरे साथ जो है बहुत सारे विचार आने लगे, मैं और भी ज़्यादा जो है बुरा होने लगा, ये चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब और अट्रैक्शन लोगों के प्रति हो रहा है, और ज़्यादा डर हो रहा है। चीज़ें जो हम जिनसे परेशान थे वो और परेशान कर रही हैं। तो समझिए कि नाम जप आपका फलित हो रहा है, ठीक है, सफाई हो रही है। तो श्रद्धा खत्म नहीं करना है और नाम जप और मन लगाकर करते ही जाना है, करते ही जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो हमें डराने वाले विचार होते हैं, जैसे कि कहीं मुझे कुछ तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसको कुछ नहीं हो जाएगा, मेरी नौकरी तो अच्छे से चलेगी ना, मैं बाद में भविष्य में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो ये जो डर वाले विचार होते हैं हमारे पाप कर्मों की वजह से होते हैं। या तो हमने इस जन्म में या फिर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जैसे हमारी किस्मत बनती है, तो हमारे पाप कर्म हमें जो है डर प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब एक मानसिक कष्ट जिसको कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार तो हमें अपने पापों का दंड मिलेगा ही। तो ये जो डिप्रेशन होता है ये भी भगवान की तरफ से जो है सजा देने का एक माध्यम ही होता है। डिप्रेशन के मानसिक कष्ट सबसे ज़्यादा बुरा होता है। देखिए, अगर किसी को टेंशन हो जाए तो वो सोच सोच के अपनी खुदकुशी करने तक की सोचने लगता है। ये बातें ही तो हैं, ये विचार मतलब इतना परेशान कर सकते हैं। लोग मानसिक कष्ट को बहुत ही धीमा लेते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बस हमें यही प्रयास करते रहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का प्रयास करना है, ताकि ये पाप कर्म भी समाप्त हो जाएं और डर भी जो है हमारा ये समाप्त हो जाएगा। ये कुछ समय के लिए ही आता है, जल्दी ही फिर जो है आपको राहत मिलती है। कुछ ऐसी प्रेरणाएं भगवान दिमाग में मतलब भेजते हैं कि ऐसा नहीं, मतलब आपको कुछ देर के बाद ही अच्छा महसूस होने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कोई ऐसे विचार आ रहे हैं जिससे आप दूसरों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं या फिर जो है अश्लील विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पे कई कारण इसके हो सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण कि आपने जो अपना दिमाग का स्टोरेज है ना वो अभी तक बदला नहीं है। यानी कि आप डाल बुरा रहे हैं तो उसी में से, उसी खजाने में से तो आपको विचार आएंगे ना। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अश्लील वीडियो देखे जा रहे हैं, अपने दोस्तों की संगति उस तरह से नहीं बदली है कि मतलब वो किसी भी भाषा में मतलब जब मन पड़े बुरी बुरी बातें करते हैं, और सबसे ज़्यादा वीडियोस मतलब इंटरनेट का ही योगदान है। तो ये अगर आपने दिमाग को इनपुट सही नहीं दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर जो है अश्लील विचारों को आने का।
का, ठीक है। तो ये आपको बदलना होगा। कई और कारण है जैसे कि आहार शुद्धि, यानी कि जो आप भोजन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ठीक है। तो अगर आप खाना खाते समय गलत चीज़ें सोच रहे हैं, या फिर आपका आहार जो है तामसिक है यानी मांसाहार है, या फिर लहसुन प्याज वाला भोजन भी कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा मतलब काम वासना के या फिर दूसरों के प्रति आकर्षित करने के विचार ज़्यादा मतलब तामसिक भोजन से आते हैं, ठीक है। और मांसाहार जो लोग करते हैं या फिर अंडे वगैरह भी खाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है ये बुरे बुरे डरावने विचार या फिर अश्लील विचार सता सकते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारे भोजन की ऊर्जा है, वो पीड़ा देने वाली, किसी को पीड़ा देकर के वो भोजन आया है, जैसे निगेटिव मतलब एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी आप समझ रहते हैं ना, तो निगेटिव एनर्जी ही मतलब पीड़ा किसी को, मतलब उनकी आंखों में, जानवरों की आंखों में दर्द देखिए तो वो दर्द वाला जो है वाइब्रेशन आपकी भोजन में ऊर्जा है, तो वो आपको कष्ट देगी ही, मानसिक कष्ट देगी और बाद में डराएगी भी, क्योंकि आपने पाप किया है भगवान की सृष्टि, भगवान के बच्चों को समाप्त करके, क्योंकि एक चींटी भी भगवान का बच्चा है, तो ये चीज़ आपको डराएगी ही। तो आपको आहार सुधारना होगा, और मतलब दिमाग का भी आहार सुधारना होगा। क्या दिमाग के आहार को यानी दिमाग के स्टोरेज को सुधारने के लिए आपको अच्छे अच्छे लोगों की ही बातें सुननी चाहिए, कुछ ऐसे अच्छे लोगों की जो आपके करियर में आपकी मदद करें, आपको सफल बनाने के लिए आपकी मदद करें। और साधु संगति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सत्संग जिसे कहते हैं। देखिए आज भले ही कलयुग है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो जो अच्छे प्रवचन करते हैं भगवान की भक्ति से संबंधित, क्योंकि भगवान ने इस संसार को दुखालय कहा है, इसका नाम ही जो है ग्रंथों में दुखालय लिख दिया, यानी दुख यहाँ मिलना ही है, और सुख केवल और केवल भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में ही मिल सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान की शरण में जाने से ही सुख आपको, मानसिक शांति मिल सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो अपने सब कुछ काम करने के साथ साथ भगवान से जुड़ा रहे, उनसे प्रेम करे। इसके लिए विग्रह सेवा भी विराजमान की जा सकती है, लेकिन जो है फिर थोड़ा सा तामसिक भोजन बिल्कुल त्यागना होता है, और साथ ही साथ जो है नाम जप ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट आपको प्यारे लगते हों, यानी कि राधा कृष्ण, सीता राम, जय हनुमान, गौरी शंकर, तो उनका किसी एक का नाम चुन लीजिए और इनका आपको निरंतर नाम जप करना चाहिए। नाम जप ही एकमात्र, क्योंकि कलयुग को वरदान है, नाम जप से ही समस्त मनोकामनाओं की, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। और नाम जप से जो है भगवान बिक जाते हैं। नाम जप का महात्म मतलब छोटे नहीं कह सकती, सूरज को दीपक दिखाने जैसा काम है नाम जप का महात्म बताना। तो जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ नाम जप से मिल सकता है, और भगवान की भक्ति तो मिलती ही है। तो निरंतर हर समय, क्योंकि इसमें नियम नहीं होते, चाहे आप बिना नहाए भी क्यों ना हो, फिर भी आप नाम जप कर सकते हैं। तो नाम जप से संबंधित कई वीडियो मैं देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे आके ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस को अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है भक्ति की, नाम जप की, आइएगा देखिएगा ज़रूर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।